हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि यूटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके पास मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे। जैसे आपके पास यूटेट, सीटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, नाना प्रकार के, तो हमें पता है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि संख्या 35,462 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो ये होगा आपके पास जो 5 का स्थान है वो 5000 है, ये इसका स्थानीय मान हो गया। लेकिन जो इसका एक्चुअल वैल्यू है वो 5 है। तो ये इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्थानीय मान और अंकित मान का जो अंतर है, तो अगर हम 5000 में से 5 को हटा देंगे तो ये बनेगा आपके पास 4995, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हम सॉरी अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो फ्रैक्शंस होती हैं, अगर आपके पास हर समान है, अगर हर समान है तो जो बड़े अंश वाली जो वैल्यू होगी, जो फ्रैक्शन होगी, वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इन सब के बीच जो है डिफरेंस 1 1 का है। लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, वो होगी 5/6, और जो सबसे छोटी होगी वो होगी 2/3। अब बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो ये आपके पास फ्रैक्शन का जो माइनस होता है, यानी कि जिनको हम कहते हैं भिन्नों के घटाव, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास हर इक्वल हो गया। तो 5 में से 4 गए 1/6, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम, कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर। ये आपके पास पता है। तो हमारे पास पता है कि जो आपका LCM है वो 693 है, HCF आपका 11 है, और फर्स्ट संख्या आपके पास 77 दे रखा है, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हम x मान के चलते हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए 11 एकम 11, 11 सत्ता 77, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे आएगा। अगर ये 7 यहाँ पे चला जाएगा तो 7 नंबर 63 और 7 नंबर 63, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। समझ गए।
आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 हम अदर डेज में करेंगे। ठीक। सॉरी, थर्ड वाला क्वेश्चन कर दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो यदि हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 3 पंजे 15, 3 चौको 12। तो ये आएगा आपके पास सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 4/5, यानी कि सी पी 4 का है, एस पी 5 का है। तो ए का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? सी पी पर होता है प्रॉफिट। मल्टीप्लिकेशन 100, 4 एकम 4, 25 चौको 100। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है 25% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है और ये क्या बोल रहा है? रेज करने में टाइम लग रहा है भाई, छोटा रबड़ है तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, और इनके जो कोणों का अनुपात दे रखा है वो है 2, 3 और 4, यानी कि 2x, 3x और 4x। 4 और 3 7 और 2 9। 9x की वैल्यू हमारे पास 180 है। अंडरस्टूड? तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक्स का वैल्यू 20 है। तो जो सबसे बड़ा कोण है वो 4x है, और 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 है, तो 20 चकू 80 इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसका परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए, जो हमारे पास आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और जो इसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है 60। लेकिन कंडीशन क्या है कि आयताकार खेत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि जो एल है वो एल इज इक्वल टू 2b है। तो 2 इंटू 2b प्लस बी बराबर 3b। अंडरस्टूड? इज इक्वल टू 60। 3 दूना 6, 6 दशमलव 60। बी इज इक्वल टू 10 है, और जब बी इज इक्वल टू 10 है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एल इज इक्वल टू 2b है, और 2b का वैल्यू कितना है? 2 इंटू बी, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 20 लेंथ है और विड्थ आपकी 10 है। तो एल इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? 200। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक, ए किसी काम
को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, यदि दोनों मिलकर काम इकट्ठा करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। इनका जो एलसीएम है वो 30 है और इसकी जो इफ़िशियंसी है ए की वो 3 है और बी की जो इफ़िशियंसी है वो 2 है। अब एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, कुल काम 30 है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 छक्के 30, 6 दिन में वो पूरा काम कर देंगे, जिसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। छोटी वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आधे घंटे की। जैसे लेक्चरर होता है, आपको कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और अच्छी शॉर्ट ट्रिक संभाल के रखनी है अपने पास, जो आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ठीक, वैसे जो है वैसे आपके पास ये तो ऐसे मौखिक क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसका तो स्क्वायर रूट होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो इसमें तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास थोड़ा पेडागोजी की भी एक दो क्वेश्चन हैं, इनको भी हमें देखना होगा, क्योंकि पेडागोजी, यूटेट, सीटेट इत्यादि जो है, जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो हमें देखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो गणित हम पढ़ाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों को गणित में तेज बनाना, तार्किक सोच का विकास करना, सूत्र याद करना करवाना या परीक्षा पास करवाना। जहाँ भी आपके पास मेमोराइज का एक क्वेश्चन आ जाए, मेमोराइज वाला ऑप्शन आ जाए, वो तो एकदम रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि रटना तो है ही नहीं मैथ्स में। परीक्षा पास करना तो हमारा एम होना ही नहीं चाहिए। हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। छात्रों को गणना में तेज करना, ये हो सकता है कि छात्रों को हम गणित में तेज करें, पर ज़रूरी नहीं है। आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, तार्किक सोच का विकास करना। बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ही गणित का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। रूब्रिक्स का उपयोग गणित में किसके लिए किया जाता है। केवल योगात्मक मूल्यांकन, केवल जहाँ पर भी आ जाता है वो आपके पास नेगेटिव दिखाता है, और नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। पाठ योजना बनाने में रूब्रिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। अनुशासन बनाए रखने, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या का 40% 120 है। तो हमें पता है, हम कोई संख्या x ले लेते हैं, जिसका 20% का मतलब होता है कि 20/100, ये है आपके पास 120। तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमने x मान ली, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो 20 छक्का 120 और 100 गुणे 6 बराबर x इज इक्वल टू 600 इज ओ। एक संख्या का 40% 120 के बराबर है, वह संख्या क्या है। ओ, 40% की बात कर रहा है, मैं तो 20% लेके चल रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक के लिए। 40% की बात कर रहा है ये, मैंने तो 20% लेके चल गया था। मैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अवश्य देखें, हमसे भी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो आप भी ध्यान से देखिए और
कमेंट कीजिए, हम उसको फिर सुधार देंगे। देखिए, हम उसे मानते हैं संख्या का 40%, हमने x माना और x का 40% जो है 120 दे रखा है इन्होंने। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो x इज इक्वल टू 300। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलो, थोड़ा टाइम रहा हुआ है तो हम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। अब ये मत बोलना कि सर ने 10 के लिए बोला आप 15 ले गए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हमारा जो मोटिव है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि क्लास लंबी हो गई कि क्या हो गई। फिर भी मैं आपके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो 2 प्लस 3 प्लस, क्या होता है औसत? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आपके पास 5 होगी। 11 7 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28, 28 बटे 5, 5 पंजे 25, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12 का है भाई, 5.6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 4, 3:4, और उनका योग 84 है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे कि एक है आपके पास, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो ये है आपके पास क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 84 है। तो हम मानेंगे कि एक 3x है, एक 4x है, और उनका योग 84 है। तो यदि हम 3x और 4x को करेंगे तो ये 7x बन जाएगा इनका सम। और ये दे रखा है 7x का वैल्यू 84 दे रखा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 हो जाएगा x बराबर। और जब x बराबर 12 है तो आपके पास बड़ी संख्या हमें बतानी थी। तो 12 चौको कितना बनता है? 48। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 48। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक, चार सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनों में काटा जा सकता है। तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो आपके पास जो घन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब 4 सेंटीमीटर वाला है, तो इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जो सिंपल जो फार्मूला होता है कितने घन बनाए जा सकते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से कितने 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े घन का वॉल्यूम बटे छोटे घन का वॉल्यूम। तो ये होगा 4 × 4 × 4 अपॉन
1 × 1 × 1, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो आपके पास 64 जो हैं घन बन जाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नहीं कराऊंगा मैं, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr, और 2πr का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 44, तो 2 × 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमें यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का 22/7, यानी कि πr² होता है ना, तो हम पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r², का मतलब है 7 × 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास टुडे। मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद। थैंक्स।